हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं, जिसका ऑफिशियल सिलेबस भी आ चुका है इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। प्रीवियसली ये आपका एग्ज़ाम्स में देखने को मिला था, जो अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था। सो उसी के बेसिस पे ये मॉक टेस्ट है। बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है एंड किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। 80 मार्क्स का जो 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली लास्ट ईयर पूछे गए थे वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये एक प्रॉपर मॉक टेस्ट है। मैं आंसर्स आपके साथ इसके शेयर करूँगा एंड आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम अबाउट द लेवल ऑफ एग्ज़ाम, कि किस तरीके का एग्ज़ाम, जैसे आपका कोड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट आपको 10 मार्क्स का है, इंग्लिश सेक्शन पे फोकस दिया गया है, कंप्यूटर सेक्शन है, बाकी सेक्शंस हैं, तो वो सारे के सारे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, तो आपको एक लेवल का आइडिया लग जाएगा फ्रॉम दिस वीडियो। शुरुआत करूँगा एंड लेट्स स्टार्ट। आंसर्स मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, आपको जो एग्ज़ाम में आप पूछा गया था, फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो फुल फ्लेज कोर्ट बना था वो बना था इन द ईयर 1928। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1928। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुडिशरी का हेड कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, जो जुडिशरी के हेड रहते हैं, बेसिकली हेड ऑफ जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट हाई कोर्ट, जैसे 1928 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर फुल फ्लेज हाई कोर्ट बना था, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला कन्वर सेन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, Who from the Union Territory of Jammu and Kashmir became the first woman judge of High Court of Jammu and Kashmir Ladakh। तो कौन बनी थी फर्स्ट, हु फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जस्टिस सिंधु शर्मा। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। ये बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये 2023 में एग्ज़ाम जो हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर कोर्ट प्रोसीजर्स व्हाट डज एलिमद स्पेशली रेफर्स टू। एलिमद का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इज़ लीगल क्लर्क। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो ये जो आंसर्स है मैं अकॉर्डिंग टू आंसर की बता रहा हूँ, मे भी कुछ वेरिएशंस हों इसमें, वो मैं आपको बाद में ज़रूर बता दूंगा, बट अकॉर्डिंगली आई एम जस्ट शेयरिंग द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द आंसर की एज प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सब कोऑर्डिनेट कोर्ट। तो कौन हैंडल करता है बेसिकली ये आपको फाइनेंशियल मैटर्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाजिर। ओके, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है इज़ डीलिंग विद द केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, यानी कि छोटे बच्चों के केसेस के रिगार्डिंग जो जुवेनाइल अंडर 18 उनके केसेस को हैंडल करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ लद्दाख से यहाँ पे जो बेसिकली जज हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, जो इसका जो करेक्ट आंसर है जस्टिस ताशी रब्स्तान। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, जो लद्दाख से यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे यहाँ पे हैं। ओके, ये फ्रॉम लद्दाख बिलोंग करते हैं बेसिकली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADR। आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ में। सो ये जो 10th क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
तो ये 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड थे। नाउ कुछ क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जो आया वो कौन से जनरेशन से आया। सो इट्स बिलोंग टू 5th जनरेशन। ओके, ये आप याद रखें, 5th जनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप। तो इसमें से वैलिड स्टोरेज टाइप क्या है, यूएसबी है, यूपीएस है, कीबोर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेन ड्राइव जो हमारा एक वैलिड यूएसबी यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash is a module that converts the spoken words into information and that computer can recognize and process। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। आपके फ़ोन में भी है, हम ऑरली कुछ बोलते हैं तो वो आपका सिस्टम या आपका फ़ोन उसे पकड़ के एंड उसको वर्ड्स में बना लेता है। 14th क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डज़ द एक्रोनॉम ऑफ जीपीटी। जीपीटी हम यूज़ करते हैं इसमें चैट जीपीटी में, बेसिकली जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। सो जीपीटी इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज जो यूज़ होती है दैट इज़ प्रोलॉग। ओके, ये आपको याद रखना है। अभी मैं देखो स्ट्रिक्टली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर चेक कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, तो इट विल डिपेंड। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट वुड कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू ए मशीन लैंग्वेज। जो कौन सा प्रोग्राम है जो मशीन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बेसिकली असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। सो दिस इज कॉल्ड असेंबलर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन वी सेलेक्ट ए कॉलम एंड द press Ctrl Shift and the plus बटन एट द सेम टाइम MS Excel। तो हम ऐसा करते हैं बेसिकली, तो इसमें इसका फंक्शन क्या है। सो इसमें होता क्या है, ए न्यू कॉलम इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज द शॉर्टकट की है जो स्विच बिटवीन द ओपन एप्स इन विंडो टैब्स। तो इसका शॉर्टकट क्या है, बेसिकली दिस इज Alt प्लस टैब। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग एन ईमेल। ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं एंड बताना कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें बेसिकली बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, बट वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस टू द फील्ड। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस टू द टू फील्ड। 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज टू ऐड अटैचमेंट टू एन ईमेल। तो कौन सा आइकन हम यूज़ करते हैं अटैचमेंट का बेसिकली, तो इट्स पेपर क्लिप आइकन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन की एग्जांपल क्या है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। आप जानते हो ये पेज ओरिएंटेशन की एग्जांपल्स होती हैं, आप यूज़ करते हो तो आपको पता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये है जी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है, गटर मार्जिन है बेसिकली, गटर मार्जिन इज दैट मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड्स ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। यानी कि जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेपर वाइल प्रिंटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड गटर मार्जिन। 24th क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट और कॉल्ड। जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर्मूला इन एम एक्सेल मस्ट बिगिन। जो फॉर्मूला है MS Excel का कहाँ से शुरू होता है, बेसिकली किससे शुरू होता है, इक्वल टू से हमारा MS Excel का फॉर्मूला शुरू होता है। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस एंड इसमें करंट अफेयर्स के थे, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके लेवल। द थीम ऑफ G20 समिट। अब आपको ऐसे ही 24 का देखना है, अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। तो G20 समिट 2023 का जो थीम था ये आपसे पूछ रहा है 26 क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वासुदेवा कुटुंबकम, ये आप याद रखें। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ G20, 27th क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स ऑफ G20 आपको बेसिकली आपको बताना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द आंसर की, आई विल जस्ट क्रॉस चेक अगेन ताकि इसमें कोई इशू ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बेसिकली
G20 के कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स नहीं, इसकी चेयरमैनशिप रहती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2023, तो नोबेल पीस प्राइज़ 2023 का किसे दिया गया था? तो ये मिला था नारगिस मोहंती। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 29th क्वेश्चन है, द 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट वॉज हेल्ड इन एट, तो कहाँ पे ये मीटिंग हुई है ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सो इसकी जो मीटिंग हुई है वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च न्यू कॉइन 75 रुपीज़ का न्यू कॉइन लॉन्च किया था टू मार्क द न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसमें इस कंसिस्टेंट एस्पिरेशन ये किस में लिखी गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। 30वां क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है संसद संकुल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। ओके, हु प्रेजेंटेड सेंगोल इन इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु प्रेजेंटेड सेंगोल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। विच स्टेट्स मटी बनाना गॉट GI टैग? मटी बनाना इस स्टेट के अभी रिसेंटली से GI टैग मिला है, तो ये है जी तमिलनाडु का मटी बनाना, जिसको GI टैग दिया गया। विच रामसर साइट इज इन स्टेट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी ये रामसर साइट्स, तो हम बात करें सोकर की। ओके, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3? इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है ये आपसे पूछ रहा है। 34th क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीरामुथल। ओके, ये आप याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन है, विच लॉन्चर, कौन से लॉन्चर को यूज़ किया जा रहा है इसके लिए? डैट इज़ GSLV Mark 3, ये याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन ने आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज़ इन यूनियन बजट। जो यूनियन बजट पे 7 प्रायोरिटीज़, इन प्रायोरिटीज़ को बेसिकली डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है, इनका नाम क्या दिया गया? सो इसे दिया गया सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विच बर्ड हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? तो दिस इज़ खलीज पीसेंट, ये आप याद रखें। ओके, 37th बेसिकली फॉर 37th इट्स खलीज पीसेंट इज़ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड फॉर द यहाँ पे आपसे लद्दाख पूछ रहे, दैट इज़ ब्लैक नेक्ड क्रेन। अकॉर्डिंग टू द आंसर की इट्स ब्लैक नेक्ड क्रेन। Abraham Accord is a name given to the collective agreement signed between so this is the agreement between India and not India, it's between United States, UAE and Israel. Chief Election Commissioner and other election commissioner 2023 bill introduced, Rajya Sabha seeks to remove dash from the panel to select the चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड किससे रिमूव किया गया बेसिकली चीफ इलेक्शंस की डेजिग्नेशंस को मतलब बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आप याद रखें। कंट्री का फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज़ बिन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड हाइस्ट फ्रोजन लेक मैराथन, तो ये कौन सी लेक है ये आपको बताना है। सो दिस इज़ पेंगोंग लेक, जो आपको लद्दाख में मिलेगी। What is the name of the वुमेन रिजर्वेशन बिल? ऑफिशियल नेम क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल का? ऑफिशियल नेम दिस इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ओके, आदित्य L1 इंडिया फर्स्ट बेस ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन वॉज लॉन्च, इसे लॉन्च किया गया था। कब इसे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था September 2, 2023। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, ये कौन है ये आपको बताना है। सो इनका जो नाम है वो है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI के डायरेक्टर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है प्रवीण सूद। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए MCQ फॉर्मेट में, बेसिकली आपको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पहले का डॉक्टर रवि कन्नन को मिला था रमन मैगसेसे अवार्ड। एंड अगर बात करें ऑप्शन नंबर, बाकी आप देख लीजिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 सुधा मूर्ति की, अगर हम बात करें सुधा मूर्ति हैं जी, ये इन्हें मिला था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। धनंजय डी वाई चंद्रचूड, ये कौन है ये बेसिकली इनको मिला था बेसिकली ग्लोबल इंडियन लीडर, अगर ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला था सुधा मूर्ति को, एंड DY चंद्रचूड को मिला था ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। एंड जो लास्ट हमारा है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, ये कहाँ पे है? ये बेसिकली ये बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला था। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द 74th रिपब्लिक डे परेड, जो 74th रिपब्लिक डे परेड था इसमें चीफ गेस्ट कौन था, इसमें थे अब्दुल फतेह एल सीसी, जो चीफ गेस्ट थे हमारे 74th रिपब्लिक डे के। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है 47th में। 47th का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसका यूनिलेटरल है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च अग्निपथ स्कीम किस यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है 48th का। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे राजनाथ सिंह जी द्वारा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। कुछ एक्सरसाइजेज आपसे पूछी गई हैं 49th, आपको इसमें मैच करना है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का पहले वीर गार्डियन है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड जापान, उसके बाद सेकंड का डी वरुणा आ गई, फ्रेंच के साथ होती है, फ्रांस के साथ होती है। नेक्स्ट का सी का आपका आंसर रहेगा इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन साइक्लोन 1 की बात कर रहा है, टर्किश की बात कर रहा है, टर्किश होती है एनएसजी एंड यूएस स्पेशल फोर्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिल गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, तो कौन सा बिल अभी रिसेंटली इट्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। दीज आर द इन तीनों बिल्स को बेसिकली गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग बिल्स, तो ये बिल है ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय शिक्षा बिल 2023। इट गिव्स मी, अब ये क्वेश्चंस आ गए आपके, अब 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन जो आप लोग जानते हो जिसमें इंग्लिश सेक्शन है, तो वो है बेसिकली देखो एक काम कर सकते हैं हम, अब इंग्लिश सेक्शन तो इस जस्ट कि आपको डिफरेंट सेक्शंस आपको कुछ भी आपको पूछा जा सकता है इंग्लिश सेक्शन में, बट अगर जीएस की बात करें तो एक लेवल का आपको आइडिया लग गया होगा फ्रॉम दिस वीडियो। तो मैं एक काम भी ज़रूर करूँगा, मैं आपका इसको पीडीएफ भी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ आप हमारा अगर ज्वाइन कर लें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वहाँ मैं आपको इसका पीडीएफ प्लस इसकी आंसर की भी मैं शेयर कर दूँगा। तो मेरे एंड से मेरा मेन मोटिव क्या था आप तक ये वीडियो अपलोड करवाने का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए अबाउट द एग्ज़ाम लेवल की किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। आई नो अब इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किया। आई नो कि हमारा इसकी आंसर की में चेंजेस वेरिएशन होती हैं। सो बस एक मेन मोटिव था इस वीडियो को अपलोड करने का कि आपको एक आइडिया लग पाए। कोड टर्मिनोलॉजीज़ के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आप डेप्थ में जाएंगे कि वर्ड्स वो इतना नहीं पूछेगा, आपको कोर्ट के बारे में जनरल पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, लोकल लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में इतना भी आप पढ़ लेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। जस्ट टू गिव यू ओवरऑल आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव था। बाकी मैं आपके साथ वीडियोज़ में शेयर कर ही रहा हूँ जिसमें आपकी ज़रूर हेल्प हो जाएगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगा, आंसर की भी शेयर करूँगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। एंड वीडियोज़ मैं आपके अपलोड कर रहा हूँ फॉर योर प्रिपरेशन, तो उसे ज़रूर वॉच करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।